बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट। भारत में वैक्सीन से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों पर परीक्षण की मंजूरी दी है। इस वैक्सीन के 3 चरणों के परीक्षण में कुछ महीने लगेंगे और अगर यह परीक्षण में कसौटी पर खरी उतरी तो संभव है कि बच्चों को भी टीका लगाने का काम शुरू हो सके। अभी तक सिर्फ अमेरिका में फाइजर मॉडर्ना वैक्सीन को 12 साल से बड़े बच्चों को लगाने की शुरुआत हुई है। बाकी सभी जगहों पर कोरोना की सारी वैक्सीन सिर्फ वयस्कों को लग रही है और भी कई जगह बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए परीक्षण चल रहे हों और कुछ अरसे से में और देश भी बच्चों को टीका लगाना शुरू कर दे। लेकिन फिलहाल सबका ध्यान मुख्यतः ज़्यादा से ज़्यादा वयस्कों को टीका लगाने पर है। जब कोरोना टीकों के लिए जगह जगह परीक्षण चल रहे हैं तब वे सिर्फ वयस्कों पर ही किए जा रहे थे। इसकी वजह यह थी कि कोरोना महामारी का शिकार तब वयस्क ही ज़्यादा हो रहे थे। बच्चों पर इसका असर बहुत कम हो रहा था और अगर उन्हें हो भी रहा था तो उसका रोग प्रतिरक्षा तंत्र इस बीमारी का सामना बहुत मुस्तैदी से कर ले रहा था, इसलिए उन्हें बहुत मामूली लक्षण ही हो रहे थे। लेकिन कोरोना की बाद की लहर में बच्चे पहले से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। हालांकि उनमें गंभीर लक्षण अब भी ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। कुछ बच्चों में जरूर प्रतिरोधक तंत्र के अति सक्रिय होने के कारण गंभीर बीमारी के लक्षण हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। फिर भी दूरगामी नज़रिए से कोरोना के अस्थायी नियंत्रण के लिए बच्चों को भी वैक्सीन लगाना महत्वपूर्ण होगा। खासतौर पर टीका लगवाने के बाद उनके स्कूल जाने, अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने और खेलने कूदने में दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। भले ही बच्चे खुद बीमार कम हुए, लेकिन परोक्ष रूप से इस महामारी की मार उन पर कम नहीं पड़ी है। बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए तो 1 साल से ज़्यादा वक्त से घर में कैद रहना, हम उम्र बच्चों के साथ खुली हवा में न खेल पाना बहुत बड़ी सज़ा है और उनके विकास पर इसका बुरा असर होता है। टीका इन समस्याओं से निजात दिलाने में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। बच्चों के लिए वैक्सीन का परीक्षण करने की कुछ कठिनाइयाँ भी हैं और कुछ आसानियाँ भी। बच्चों के लिए वैक्सीन या किसी दवा का भी सही मात्रा का निर्धारण करना काफ़ी नाजुक मामला होता है। जैसे सभी वयस्कों को लगभग एक ही मात्रा दे सकते हैं, वैसा बच्चों के साथ नहीं होता। अक्सर अलग अलग उम्र और वजन के बच्चों के लिए अलग अलग मात्रा की ज़रूरत होती है। बच्चों के दुष्प्रभावों को लेकर भी ज़्यादा सचेत रहना होता है। दूसरी ओर बच्चों का बेहतर रोग प्रतिरोध तंत्र वैक्सीन को ज़्यादा प्रभावशाली बना देता है। इसीलिए बचपन में लगाए गए टीकों का असर बहुत अच्छा होता है। बच्चों में टीके का परीक्षण अच्छी खबर है, लेकिन फिलहाल हमारी समस्या वयस्कों के लिए टीकों की कमी है। वैसे हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि जब तक बच्चों के लिए टीके मंजूर होंगे तब तक
टीकों का उत्पादन भी बढ़ जाएगा और कुछ अन्य टीके भी भारत में आ जाएंगे। तब बच्चों को टीका लगवाना इतना कठिन नहीं होगा जितना फिलहाल वयस्कों के लिए हो रहा है। धन्यवाद।